नरेश, कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लिया करो। ये सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल है। अरे जवान बेटियों का बाप अय्याशी करता फिरे, 24 घंटा घर में झगड़ा टंटा। बेटियां बिगड़ेंगी नहीं तो और क्या होंगी। बकवास मत करो बरखा, वरना फिर से महाभारत हो जाएगी। अरे नेहा की तलाश जोर शोर से जारी है, लेकिन इस वक्त मेरी तलाश कुछ और है। किसी गद्दार के बारे में सोच रहा हूं। कौन गद्दार? तुम्हारा भांजा। कल तक तो तुम्हारा भांजा था, आज मेरा हो गया। नहीं है, पहले तुम्हारा है। आस्तीन का सांप निकला है वो। मैं समझता था वो मुझे प्यार करता है, मां के मना करने पर भी मेरा साथ दे रहा है। बड़ी हेल, वो तो यहां जासूस बनकर आया था। कितने लाख प्यार से पाला था मैंने उसे, कितनी अच्छी नौकरी दी। नरेश, जैसी नियत रखोगे वैसे ही मुराद पाओगे। तुमने भी तो उसे इसीलिए पाला था ना, कि किशन कंस के खिलाफ कुछ कर ना सके। अरे बहुत से किशन आए नरेश की जिंदगी में और चले गए, कोई कुछ कर नहीं सका। कल वो आने वाला है ना ऑफिस में, आने दो। नरेश, अगर ऐसी बात है तो उसे वहां से हटा क्यों नहीं देते? फिर क्यों बुलाया उसे? क्योंकि कानों से सुनी हुई बात और आंखों से देखी हुई बात में कभी कभी झूठ और सच का फासला होता है। एक बार अपनी आंखों से उसके रचे हुए षड्यंत्र का नमूना देख लूं बस, तो भांजा और मैं मामा एक दूसरे के सामने असली शक्ल में आ जाएंगे। वो सबक सिखाऊंगा बच्चों को, ये जिंदगी भर भूलेगा नहीं। जीती रहो, सलामत रहो, लेकिन अंदर मत आना। तुम भी नहीं। अरे मामा, हमें घर के अंदर आने की इजाजत नहीं है। है भी और नहीं भी। दिव्यानी, हाँ भैया, दोनों आ गए। उन्हें वही रोक के मैं आती हूँ। मगर मामा, मामला क्या है? ये नाराजगी क्यों? शादी तो आप सबकी रजामंदी से हुई है। फिर जीती रहो। और अब अंदर आओ। चलो चलो। मामा, आप भी एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। अंकल, आपने तो हमारी दिल की धड़कनें ही तेज कर दी। बेटा, एक फिलोसोफर ने कहा है कि देयर इज अ चाइल्ड इन एवरी मैन व्हिच वांट्स टू प्ले। अरे मामा, हमारी तो जान ही निकल गई थी। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों का हनीमून कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा माँ। इत्तेफाक से जावेद भी वहीं पे ठहरा हुआ था। मम्मी, जावेद और निकी। ओह, जावेद का नहीं। फिर तो बहुत मजा आया होगा। वो दोनों भी खुश थे ना? मम्मी, खुदा का शुक्र है, वो बहुत खुश है। ये लो, खुश रहो, सदा सुखी रहो। चलो, पहले सब लोग गरम गरम चाय पियो और फिर नाश्ता तैयार है। और माँ, पीछे से क्या हुआ? कोई नई खबर? खबर तो अच्छी नहीं है बेटा। नेहा ने खानदान की नाक कटवा दी है। क्यों? क्या किया नेहा ने? नेहा घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर? क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं होता उस घर में बेटा? 24 घंटे क्लेश, टेंशन, बाप बेईमान, अय्याश, शराबी। ऐसे में औलाद क्या करे? तंग आकर चली गई होगी। कहाँ जा रहे हो? मम्मी, मिल के आता हूँ, शायद मेरी कुछ जरूरत हो। कोई जरूरत नहीं, हम मिल आए। उसे ना हमारी मदद की जरूरत है ना हमदर्दी की। चुप करके बैठ जाओ। लेकिन मम्मी, देखो, तुम्हारा नरेश से अब कोई रिश्ता नहीं रह गया, न काम का न खून का। अरे वो खुद रिश्ते को ठोकर मार के गया तो तुम्हें इतना प्यार क्यों टपक रहा है? मम्मी आप समझती मैं नहीं। सब समझती हूँ, सब समझती हूँ। और तुम्हें अब सिर्फ ये समझना है कि तुम्हारा एक ही मामा है और वो यहाँ बैठा है, बस। बैठ जाओ चुप करके। मैंने कहा बैठ जाओ कृष्ण, बैठो। Keep my keys, please. एक्सक्यूज मी। नमस्ते जी।
जाओ। नेहा, पुराना अनिल जानने के लायक भी नहीं था, मगर मैं वो अनिल नहीं हूँ। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए नेहा। इनफैक्ट मैंने तो बुरा सोचना भी छोड़ दिया नेहा। तो फिर मेरा रास्ता भी छोड़ दो। नेहा, तुम्हारा यहाँ अकेले होने का मतलब जरूर तुम किसी मुसीबत में हो, वरना तुम जैसे अमीर लड़की ऐसे थर्ड क्लास होटल में क्यों ठहरेगी? देखो नेहा, एक काम करते, तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना और मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, सिंपल। हाँ, थैंक यू। नेहा प्लीज एक मिनट। नेहा, नेहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, इसीलिए तो मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं जी जान से तुम्हारी मदद करना चाहता। नेहा, आई स्वेयर। हाँ नेहा, नेहा, बुरा बनना तो आसान था और अच्छा बनना तो और भी मुश्किल। वाह रे कलयुग। कहीं जा रहे हो? हाँ, कहाँ? अगर झूठ नहीं सुनना चाहती तो अपना सवाल वापस ले लो। इसका मतलब तुम मम्मी की मर्जी के खिलाफ नरेश अंकल से ही मिलने जा रहे हो। मम्मी अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह। किशन, अगर तुम मम्मी को सही मानते हो तो तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा वो चाहती हैं। मम्मी इसीलिए सही है क्योंकि वो गलत है। मतलब ना मम्मी समझती है ना तुम समझोगी। नीचे चलो, नाश्ता कर लो। किशन, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं तुम्हें प्यार से पुकारती हूँ और इज्जत से बात करती हूँ, तुम भी वैसा ही करो। तुम्हें मेरे प्यार और अपने लिए इज्जत पे शक कब से होने लग गया? तुम्हारे बात करने के ढंग से। अगर तुम्हारे मम्मी के साथ कोई डिफरेंसेस हैं, तो उसका असर मेरे और तुम्हारे रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। I'm sorry, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। I'm extremely sorry। चलो नाश्ता कर लेते हैं। हेलो हेलो, दीपा, दीपा मैं बोल रही हूँ। नेहा, आहिस्ता बोलो। मैंने तुम्हें फोन किया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके, बट वेयर आर यू? तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? दीवारें हैं, मेज कुर्सी है, सन्नाटा और उदासी है। निकलो इस घुटन से दीपा, आ जाओ मेरे पास। नेहा, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती। दीपा, पहले मैं भी ऐसे ही घबराया करती थी, लेकिन मैंने सीखा है कि हिम्मत बाहर ढूंढने से नहीं मिलती है। हिम्मत तुम्हारे अंदर ही है दीपा। सोई पड़ी है, तुम्हें उसे जगाना पड़ेगा। छोड़ दो इस झूठी दुनिया को दीपा, इधर आ जाओ। यहाँ बहुत शांति मिलेगी तुम्हें अपने अंदर की दुनिया से मिलने का मौका मिलेगा। जिंदगी क्या है तुम्हें समझ पाओगी। कहाँ पहुँच गई हो तुम? मैं बादलों की गोद में। कहीं संन्यास तो नहीं ले लिया है? नहीं, लेकिन उसी का रास्ता ढूंढने के लिए आई हूँ। नेहा, कहीं तुम नशे में तो बात नहीं कर रही हो? नहीं दीपा, नशा तो झूठा था, धोखा था, मैंने सब छोड़ दिया। अरे बाबा, ये तो बताओ कि तुम हो कहाँ? मैं रतनगढ़ में हूँ। इतनी दूर रतनगढ़? हाँ, अपनी आत्मा से मिलना हो तो तुम भी चली आओ यहाँ। नहीं नेहा, मैं अभी तक अपनी जिंदगी से इतनी निराश नहीं हुई हूँ। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती। लेकिन हाँ, अगर मेरी जिंदगी में भी तुम्हारी तरह अंधेरा छा गया तो जरूर तुम्हारे पास आऊंगी। मुझे फोन करती रहना। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ। पापा की परेशानी तो शराब ही दूर है। मम्मी ने जिंदगी में इतने आंसू बहाए हैं कि शायद ही उनके पास मेरे लिए आंसू बचे हैं। उन्होंने इससे भी बड़े गम सहे हैं दीपा, ये भी सह लेंगे। लेकिन तुम्हें मेरी पसंद है, तुम उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे, समझी? नेहा, राहुल भी तुम्हें ढूंढ रहा है। राहुल? कौन राहुल दीपा? उसका नाम तो मेरी सिस्टम से कब का बाहर निकल चुका है। चल दीपा, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, लेकिन देख, किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ऑलराइट? जब भी तुमसे बात करने का जी चाहेगा मैं तुम्हें फोन जरूर करूँगी। ओके, बाय।
मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बात करने के लिए इजाज़त लेगा मेरी अब? इजाज़त इसलिए कि मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ मम्मी, मैंने इस बारे में जब भी आपसे बात की है, आपने इस बात को हमेशा अपनी नज़र से देखा है, मेरी नज़र से नहीं। इसलिए मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, आप इस बात को मेरी नज़र से भी देखिए, और जब तक मेरी ये बात पूरी ना हो जाए, आप ना ही मुझे रोकेंगी और ना ही मुझ पर गुस्सा करेंगी। बहुत घुमा फिरा के बात कर रहा है। कहीं फिर से नरेश का कीड़ा तो नहीं घुस गया तेरे दिमाग में? हाँ, मैं उन्हीं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो मुंह बंद रख और चुप करके बैठा रह। दिव्यानी, उसे बोलने तो दो। अशोक भैया, नरेश का नाम सुन के मेरा जी मिचलाने लगता है। फील सिक। मम्मी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिएगा। सुन लो दिव्यानी, कभी कभी अपनी औलाद पर भी भरोसा कर लेना चाहिए। बोलो किशन, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैंने किशन को बोलने की इजाजत दी है, क्या तुम मेरी बात को ठुकराओ? भैया प्लीज। बैठ जाओ, मैं कहता हूं बैठ जाओ। मम्मी, आपने अपने बेटे को हमेशा ही गलत समझा। मैं आपके मना करने के बावजूद भी नरेश मामा के साथ सिर्फ इसलिए काम करता रहा क्योंकि उससे आपका फायदा था। और अगर आप ये चाहें तो मैं आपके पैर छू के ये कसम खा सकता हूं। मैंने आपके मकसद को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था माँ। हम दोनों ही इस मकसद में नाकामयाब हैं। Kishan, no game, no war is over till its last moment. Agreed. वसीयत मिल जाने से ये जंग ही कभी खत्म हो गई होती, लेकिन ये वसीयत एक ऐसे आदमी के कब्जे में है जिसका नरेश मामा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आदमी बिस्तर पे पड़ा है, लाचार, पता नहीं कब दम तोड़ दे, और उसके मरते ही हमारी वसीयत भी दफन हो जाएगी, जिसका फायदा सिर्फ नरेश मामा को होगा, हमें। वो वसीयत तो मैं उसके हलक से निकाल के रहूंगी, जब कुछ भी हो जाए। ठीक है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं नरेश मामा के साथ काम करना चाहता हूँ। एक ऐसा हथियार तलाशना चाहता हूँ जिससे बिना वसीयत के ये झंझट खत्म हो जाए। अच्छा, ऐसा कौन सा नायाब हथियार तलाशना चाहते हो? नरेश मामा के 2 नंबर के अकाउंट का रिकॉर्ड और उनके बाहर के बैंकों में गैर कानूनी पैसों का हिसाब किताब। लेकिन ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे किशन? उन फाइलों में जो उन्होंने छुपा के रखी हुई हैं। तू वहां तक पहुंच पाएगा? समझ लीजिए पहुंच गया। आपसे लड़के उनके साथ रहने का मुझे ये फायदा हुआ है कि उन्हें मुझ पर अंधा विश्वास है, और मैं बहुत ही जल्द उनके सारे 2 नंबर के डॉक्यूमेंट्स को फोटोग्राफ करने वाला हूँ। उसके बाद वो हमें हमारा हिस्सा देने पर मजबूर हो जाएंगे, और माँ, फिर आप ये जंग जीत जाएंगी। भगवान करे ऐसा ही हो किशन। my dear friend, my dear भांजे, कैसा रहा हनीमून? हाँ, मजा आया? कब लौटे? मामा, नेहा, नेहा, क्या हुआ उसे? ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नेहा घर छोड़ के क्यों चली गई मामा? इतना बड़ा कदम उसने कैसे उठा लिया? उसने सोचा नहीं इसका नतीजा क्या होगा? किशन, अगर हर आदमी कर्म करने के पहले कोई भी कर्म नतीजे का सोच ले
तो शायद कभी भी किसी को विश्वासघात ना मिले, खासतौर पे जब कोई अपना ही किसी के पीठ में छुरी भोंकने लगता है और जख्म में जैसे चिंगारी लग जाती है। क्या ख्याल है तुम्हारा? अपनों से ही आस्तीन का सांप बनना चाहिए? नहीं, बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। मेरा मतलब है, नेहा इस तरह से घर छोड़ के चली गई, इसके पीछे कोई वजह तो जरूर होगी। जरूर होगी, लेकिन सोना असली है या नकली, ये तो कसौटी पर उतरने के बाद ही मालूम पड़ता है। दोस्त है या दुश्मन, ये भी आजमाइश के बाद ही मालूम पड़ता है। लेकिन आप नेहा को तो अपना दुश्मन नहीं कह सकते। मैं तो दुश्मन को दुश्मन कह रहा हूं। अरे जनरली बात कर रहा हूं। बच्चे माँ बाप से नाराज होकर घर छोड़ कर कभी कभी आ जाएगी। पंछी बहुत दिनों तक अपने घोंसले से दूर नहीं रह सकता। अगर आप कहें तो मैं नेहा की तलाश में निकल जाता हूँ। बरखुरदार, पहले अपनी तलाश तो कर लो। मेरी तलाश? हाँ भाई, अभी हमें शादी हुई है, हनीमून के मूड में जो हो, लेकिन ऑफिस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सो गेट बिजी, ओके? श्योर। अच्छा सुनो, नेहा के लिए मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, वहीं से शायद डिटेक्टिव एजेंसी ऑफिस भी जाऊंगा। मेरे आने तक तुम वाशी ब्रिज की रिपोर्ट तैयार कर लो। मैं चलता हूँ। बहादुर सिंह, ये लो चाय पी लो। देखो बहादुर सिंह, अब मैं यहीं रहने वाला हूँ, इसीलिए तुम काम को काम की तरह करो, समझे ना? जिस तरह तुम लोग पगार लेने के वक्त एक एक नोट गिन कर लेते हो ना, उसी तरह मैं भी तुमसे एक एक बूटे और एक एक क्यारी का हिसाब लूंगा। मालिक हम तो शुरू से इसी तरह काम करते हैं। हाँ, तभी तो इन पौधों की हालत तुम्हारे जैसी हो गई है। वो नए पौधे जो लाए थे, मालूम है उसका क्या हुआ? हाँ, थैली में पड़े पड़े सड़ गए ना वो। आज के बाद अगर कोई भी पौधा सड़ा या मरा ना, तुम्हारे पगार में से पैसे काटूंगा मैं। चलो चाय पियो और बाद में काम करो। नेहा, लो चाय पी लो। नो थैंक यू, मैंने अभी चाय पी है। अरे थोड़ी सी पी लो ना, मैंने बनाई है। वो क्या है ना, आजकल मैं रसोई का काम सीख रहा हूँ ना, तो इसीलिए पीकर बताओ कैसी बनी है। चलो प्लीज। अच्छी है। थैंक्स। देखो नेहा, नेहा लगता है तुम भी मेरी तरह यहाँ पर एक नई जिंदगी शुरू करने की नियत से आई हो। मैं तुमसे तुम्हारे घरेलू जिंदगी के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारी ट्रेजेडी क्या है। देखो अनिल, मुझे ये सब याद मत दिलाओ। नहीं दिलाऊंगा नेहा, जो हो गया उसे एक सपना समझो, मगर हमें आने वाले कल के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। तुम अकेले कब तक और कैसे? अनिल, मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। मैं यहाँ बहुत सुखी तो नहीं हूँ, लेकिन दुखी भी नहीं हूँ। यहाँ के माहौल में बहुत शांति है। शहर में लोग तो अपने आप से ही बिछुड़ जाते हैं, शहर के हो जाते हैं। सुख तो अपने अंदर होता है अनिल। अगर हम अपने आप से ही बिछुड़ जाएं, तो दुखी तो होंगे ही ना। वो सब ठीक है नेहा, मगर तुम अपनी माँ बाप की मर्जी से भी तो यहाँ रह सकती हो। नहीं, पापा कभी राजी नहीं होंगे। तो तुम उन्हें कभी नहीं बताओगी? नहीं। तुम फिर यहाँ गुजारा कैसे होगा? तुम अपने साथ इतनी दौलत लाई हो,